दोस्तों ये वीडियो पूरा रॉ वीडियो होने वाला है एंड मैं आप लोगों की दिल की बातें और मेरी जो दिल की बातें है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। प्लीज़ पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, थोड़ा आपको अंदर से अच्छा लगेगा, कुछ मोटिवेशन भी आएगा एंड हो सकता है आप ऐसे परेशानियों से जूझ रहे होंगे, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। सो अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना एंड कमेंट बॉक्स में अपने दिल का जो दर्द होगा, अगर जैसे ऐसा कुछ फील हो रहा होगा, जरूर लिख के जाना। देखो दोस्तों, जब सीटी एग्जाम्स नजदीक आता है, कोई भी एग्जाम्स नजदीक आता है तो बच्चों के दिल में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। कुछ बच्चे ऐसे टाइप के होते हैं जिन्होंने पढ़ा तो है बट उनको ऐसा लगता है कुछ भी नहीं पढ़ा है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको डर लगता है यार मैं फॉर्मूला पढ़ के जा रहा हूँ, कुछ रिएक्शन पढ़ के जा रहा हूँ, कुछ करके जा रहा हूँ बट एग्जाम में मैं भूल ना जाऊँ। कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है बट वो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे हैं। वो अपने दिल को ये समझाते रहते हैं जाने दे जो होगा देखा जाएगा, वो ऐसे समझाते रहते हैं, जबकि उनको भी अंदर पता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ सही टाइम पे नहीं किया है, इसलिए अपने दिल को ये समझाना पड़ रहा है कि जो होगा देखा जाएगा। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो फुल कॉन्फिडेंट है कि सर पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लिया, कोई टेंशन नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, पर मैंने पढ़ाई कर लिया है और बहुत अच्छे से स्कोर करूंगा। बट ऐसे बच्चों का प्रोपोर्शन बहुत कम होगा कि जो फुल कॉन्फिडेंट होंगे कि सर मैंने पूरी पढ़ाई कर ली है, आप टेंशन मत लो, हम बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। ओके, तो ये प्रोपोर्शन वाले बच्चों को तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो फुल कॉन्फिडेंट है। बट वो जो बाकी है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है पर उनको फील नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने मतलब ये जो 1-1.5 महीने का अपने को टाइम मिला है, इसके अंदर उनके घर में कुछ परेशानियां आ गई, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए और उन्हीं परेशानियों में फंसे रहे, या कुछ बच्चे बीमार हो गए। क्योंकि देखो हम हर बार मतलब मैं इतने सालों से मेरा ऑफलाइन है, इतने सालों से ऑनलाइन है, तो मैंने एक चीज क्या देखा है पता है, ज्यादातर जो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं या जो भी आते हैं, ज्यादातर बच्चों को डिफाइन वो किस वाइज करते हैं पता है, ये पढ़ता ही नहीं है, ये पढ़ता ही नहीं है इसीलिए से कुछ नहीं हुआ है। बट मैंने मतलब पर्सनली जो मुझे राहुल सर को हमेशा फील होता है, यही फील होता है कि भाई उसमें कुछ ना कुछ गलती, या तो कुछ टीचर्स होंगे जिनका बच्चों को समझ में आया नहीं होगा, उनको कोई अच्छा टीचर नहीं मिला होगा, या तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसने, अगर मैं आप लोगों को बोलना चाहूं तो कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं कि जिसने ट्राई तो किया पर घर में कुछ परेशानियां आ गई, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए और जिसके कारण वो बच्चा सही टाइम पे अपनी चीजों को कवर नहीं कर पाया। तो ऐसे बहुत सारी टाइप की चीजें होती, बहुत सारी परेशानियां होती जो हम डिफाइन भी नहीं कर पाते। हर बार बच्चे को हम इसी वाइज नहीं कह सकते कि भाई इसने पढ़ाई जानबूझ के नहीं किया है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी परेशानियां आपको हो सकती है। देखो अब एग्जाम्स के नजदीक, हो सकता है कल बहुत सारे बच्चों को एग्जाम होगा, हो सकता है ये वीडियो 2-3 दिनों के बाद देख रहे होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे बहुत दिनों के बाद देख रहे होंगे। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अब एकदम नजदीक आ चुके हो, अगर आपके पास अभी भी टाइम बचा है तो जम के मेहनत कर लो, जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करो। दिल को एटलीस्ट ये फील भी ना हो कि तेरे भाई ने मेहनत नहीं किया है और जोर नहीं लगाया। जितना जोर लगा सकते उतना जोर लगाओ, जितना आपसे हो सकता है उतना करो, कि अपने आप से, अपने दिल से जब आप एक बार पूछो तो आपको लगे कि भाई तेरे भाई ने मेहनत किया था, बट भाई मैं इसके लिए नहीं बना हूं, इतना ही मैं कर सकता हूँ, इतना ही मेरे से हो सकता है, तो कोई टेंशन नहीं है, मेरा स्कोर है पर मैंने मेहनत किया था। तो अगर ये आपके अंदर जज्बा आ गया ना मेहनत करने का, तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो हो सकता है आपको बहुत बड़ा कॉलेज ना मिले, और हो सकता है, देखो लाइफ में बहुत लोगों को बहुत सारी चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे मैंने अपना ही बताया कि जब हमारी टीम ये बन रही थी सीटी से रिलेटेड, बोर्ड में तो सीटी से रिलेटेड जब टीम बन रही थी, तो अब सीटी में कैसा होता था, सीटी में ऐसा है कि पार्ट डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि इसमें 11th भी है, ये भी है, और फिर इसके बाद जो सीबीटी एग्जाम देना है वो भी एक जगह देना है, तो बहुत सारी चीजें थी। तो अगर मैं इसके लिए लड़ना तैयार हो जाता, नहीं भाई मेरे को भी करना है, मेरे को भी करना है, तो भाई ये हमारी टीम तैयार ही नहीं होती। तो मैंने ये किया कि चलो मेरे प्लेटफॉर्म पे मैथ है, अज्जू सर है, अज्जू सर के बेचारे चैनल पे फिजिक्स के अलावा कुछ नहीं है, तो उनका अंदर अभिषेक सर, तो हमने एक सेक्रीफाइस करके एक बहुत अच्छी चीज मैंने तैयार कर दिया। हाँ, इसके अंदर मेरे दिल को 2-4 दिन नींद नहीं आ रहा था, यार मजा नहीं आएगा, ये वो ऐसा वैसा। मैंने बच्चों को बोला भी कि मेरे वीडियोस, सीटी के वीडियोस मेरे प्रदीप गिरी अपडेट चैनल पे हैं, हम जिनको देखना वो जाके देख सकता है। तो मेरे दिल को बहुत, क्योंकि इतने सालों से ये चीजें थी और मुझे पहली बार ये, क्योंकि मेरा ऑफलाइन है तो सब चीजें मैं ही करता था, तो इतने सालों से तो पहली बार ऐसी चीजें हुई, तो मेरे को भी रात को नींद नहीं आता था, बहुत ये लगता था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। एट लास्ट सब चीजें अच्छी होती है। देखो मेरी टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत आप लोगों के लिए किया, तो मुझे अब अच्छा लगता है कि चलो मैंने डिसीजन दिया। तो सब, अगर मैं उसमें डिस्प्यूट डाल देता तो टीम तैयार नहीं होती, और टीम तैयार नहीं होती तो काम नहीं हो पाता, और जो बच्चों को जीडीए जो हमने बनाया था वो बन नहीं पाता।
सो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो आपके प्रदीप सर ने स्पेशली आप लोगों के लिया। पर मैं सेक्रीफाइस नहीं बोलूंगा, मुझे पता है मेरे बच्चे अच्छा रिजल्ट निकाल के मुझे अच्छा खासा गिफ्ट देंगे, और जब मैं उनको गले लगाऊंगा ना तो वो फीलिंग मुझे अलग मिलेगा कि भाई जो मैं 3-3 4-4 दिनों तक जो जागता था, क्योंकि देखो जो प्यार होता है, फिजिक्स मेरा प्यार है, तो वही चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, पर कभी कभार उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपका परसेंटाइल कम भी आता है तो वहां दो चीजें हो जाएगी। एक पहली चीज ये हो जाएगी कि कोर्से मतलब या तो कोर्सेज में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या तो कॉलेज में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ, पता है देखो जो डराने वाले हैं बहुत सारी चीजें जिनको इधर उधर करना है, तो बहुत सारी चीजें आपको डराएंगे बताएंगे। ये बताना चाहूंगा भाई, बेसिकली मैंने राहुल सर ने 4-4 साल इंजीनियरिंग में दिया हुआ है, तो मैं बताना चाहूंगा सीट्स बहुत है, सीट्स बहुत है, बहुत सारे सीट्स तो खाली रह जाते हैं। मैं बताना चाहूँ सीट्स खाली रह जाते हैं, बट यहाँ बस प्रॉब्लम ये होता है कि आपको टॉप कॉलेज मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगा, टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा, और कहीं भी कोर्सेज में सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा। दो चीजों में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आपको कॉलेज अच्छा चाहिए तो कोर्सेज में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एंड अगर कोर्सेज अच्छा चाहिए तो कॉलेज में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये तब जब परसेंटाइल कम आए। बट मैं बोलना चाहूंगा अगर मेहनत करने के बाद भी आपका परसेंटाइल कम आता है, तो बोलना चाहूंगा कि कॉलेज में कोर्सेज में सेक्रीफाइस मत करना, कोई कोर्सेज लेना है। क्योंकि इंजीनियरिंग में मैं पढ़ा हूं, मुझे पता है भाई कि 4 साल के अंदर ना रियरली कुछ कॉलेजेस को छोड़ के सब जगह का हाल वैसा ही है। आपको लगता होगा ये टॉप कॉलेज, इसके अंदर फैकल्टी बहुत अच्छी होगी, बहुत, अरे भाई सिलेबस भी बहुत जगह कंप्लीट नहीं होता। समझ में आ रहा है? आपको अपने स्किल्स पे ना खुद से ही काम करना पड़ता है, जो सिलेबस भी खुद से ही खत्म करना पड़ता है। स्टार्टिंग के 6 महीने माहौल रहता है, स्ट्रिक्ट रहता है, बाद में सब चीजें ना, क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है खुद को डेवलप करना, चेंज करना, और आगे जाके आगे कुछ चीजें रिसर्च करके नया बनाना। इंजीनियरिंग का मतलब यही रहता है, और 4 साल यही सिखाया जाता है। तो ये बिल्कुल टेंशन मत लो कि यार मेरा परसेंटाइल अगर कम आ गया तो मुझे, सबके लिए सीट सबके लिए है, बट मैंने बोला उसमें, और उसमें क्या करना, उसमें जब जो गलती है अभी आपसे हो गई है, क्योंकि अब तो टाइम आ चुका है, अगर आपका टाइम बचा थोड़ा मेहनत कर लो। बट अगर अब जितना हो गया तो वो गलती है वो 4 साल में मत दोहराना। 4 साल के अंदर मैं बता रहा हूँ ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनका मैं क्या ही बताऊं, 66 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, तो उन्होंने बहुत 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 दूर कॉलेज में एडमिशन लिया, बहुत नॉर्मल जहां जल्दी लोग एडमिशन ले लेते, पर उन्होंने अपने पे 4 साल ना ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेस हो गए, वहां फैकल्टी अच्छी नहीं थी, टीचर्स अच्छे नहीं थे, बहुत कुछ इश्यूज थे, बट उन्होंने 4 साल अपने पे बहुत मेहनत किया, बहुत ज्यादा मेहनत किया। और मेहनत करके मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे जो अच्छे कॉलेजेस में थे पर उनको प्लेसमेंट नहीं मिला। देखो अच्छे कॉलेजेस में रहने बस एक पहला फायदा क्या होता है कि पहला जो प्लेसमेंट होता है ना बहुत अच्छा होता है, और बाकी जहाँ कॉलेज अच्छा नहीं है, नया है या अच्छा नहीं है, तो वहाँ प्रॉब्लम होता है प्लेसमेंट का। तो आपको जो पहला प्लेसमेंट है, मतलब जो पहला जॉब है ना, उसको ढूंढने में प्रॉब्लम होगा। पर अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, तो पहले के बाद आपका जो प्रमोशन होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। ये बात सच्चाई है। आपको कॉलेज एक बार प्लेसमेंट दे सकता है, बट भाई आपको नॉलेज ना आपको यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पहुंचा सकता है। तो ये दिमाग में हटा दो। अगर वो 4 साल अपने आप को चेंज किया, देखो जिसने भी इंजीनियरिंग किया ना आपको ये सजेशन देगा कि 4 साल अगर आपने अपने मेहनत कर लिया, अपने स्किल्स पे मेहनत कर लिया, अपने पॉइंटर पे मेहनत कर लिया, अब तो भाई ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्रदीप गिरी एकेडमी पूरे इंडिया का नंबर 1 चैनल है। मैंने जब ये चैनल बनाया था लोगों ने बहुत उस पर मजाक उड़ाया था कि इंजीनियरिंग के लिए चैनल नहीं हो सकता, ऐसा कवर नहीं किया जा सकता, इतने बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं हो सकते, ये बहुत सारे लोगों ने। पर मैंने अब ये इंडिया का नंबर 1 चैनल बन गया है, पता है। तो मैंने बोला कोई अब लाइफ में कुछ भी कर सकते हो भाई, कुछ भी कर सकते हो, तो आप अपने आप को समझा सकते हो भाई, है ऑप्शन, समझ में ऑप्शन है। और आगे 4 साल जो गलती हो, कुछ गलती हो, कुछ तो सजा मिलती है, सजा एक्सेप्ट कर लेना। और 4 साल, अरे प्रदीप सर, राहुल सर है, 4 साल आपके साथ है, पूरा 4 साल के बाद भी आपके साथ है। मैंने बोला है ना, मैंने क्या बोला है भाई, बस शादी हम आपकी नहीं करवाएंगे, बाकी हम लास्ट तक आपके साथ हैं। पूरे इंडिया के बच्चे हमारे साथ हैं। तो भाई बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो ज्यादा, क्योंकि अंदर से अगर टूट जाओगे, अंदर से लो कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तो भाई जो करने जा रहे हैं वो भी नहीं करोगे। मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बहुत आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ अंदर से लो कॉन्फिडेंट। और मेरे बच्चे ना भाई लोगों को सदमे में डाल देते हैं, पर खुद सदमे में नहीं रहते, समझ में। तो ये पहले बोलना चाहूंगा। तो बिल्कुल लो कॉन्फिडेंट बिल्कुल फील मत करना। ये मैं दिल से निकली बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और वो आगे की 4 साल की जर्नी। हाँ, मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो मैं आपको बता रहा था कि 60 परसेंटाइल, 55 परसेंटाइल, ऐसे मेरे बहुत सारे बच्चे, मेरे ऑफलाइन के बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, बहुत सारे जो पढ़ने में बहुत कम थे, तो उनका इतना नहीं आया है। पर उन्होंने 4 साल ना, जो उन्होंने गलतियां की थी, 4 साल उनको अकल ठिकाने आ गई, तो उनको कॉलेज तो लो मिला, बट भाई उन्होंने 4 साल जो मेहनत किया ना, 4 साल मेहनत करने के बाद
मेहनत करने का जो स्कोर किया, अपने अंदर स्किल्स लाया, डेवलप किया, और इसके बाद वो आज अच्छे खासे पोजीशन पे है। और कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका परसेंटाइल बहुत ज्यादा था, बट उनको थोड़ा मतलब अपना परसेंटाइल जाने आने के बाद अपने को लगता आप नहीं भगवान है भाई, अपन सब कर सकता है। और वहां उन्होंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, अपने स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया, अपने आप को डेवलप नहीं किया, आज जो जॉब के लिए थे तो भाग रहे हैं। समझ, उनको पहला जॉब तो मिल गया पर उनका प्रमोशन नहीं हुआ भाई। तो हर चीजों के कुछ लॉस प्रॉफिट लॉस हैं, तो भाई जो आएगा उसको एक्सेप्ट करो, अगर अच्छा आ गया तो अच्छा मिल गया, उस वाइज मेहनत करो, पर मेहनत करना कभी मत भूलो। तो जो चीजें मैंने बताई जरूर आप उसको फॉलो करोगे। एंड लास्ट टू लास्ट ये बोलना चाहूंगा, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, एंड कमेंट बॉक्स में अपने दिल की कहानी जरूर लिख के जाना है। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।